नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए। लियो। सिंह राशि वालों का दिल टूटा हुआ है। कोई भी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अटक गए हुए हैं, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये आपकी लव रिलेशनशिप हो सकती है, फैमिली का कोई मैटर, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा। हो सकता है आप किसी से मदद ले रहे हैं ताकि आपका काम बन जाए, जो भी आप चाहते हैं वैसा हो जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में आप लूज नहीं करना चाहते। अगर ये आपकी लव लाइफ है, यहाँ पर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आप यहाँ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, आप इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, पर आपका काम बन नहीं पा रहा। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि आप यहाँ फंस भी चुके हैं। आपका बहुत सारा वक्त भी लगा है, आपकी एनर्जी भी लगी है। इसी वजह से आप इसे छोड़ना भी नहीं चाहते, पर हाँ, आपको कोई पॉजिटिव साइन भी दिखाई नहीं दे रहा, आपका काम भी नहीं बन रहा। अब यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि इसको पीछे छोड़ा जाए, आगे बढ़ा जाए और रास्ता देखा जाए, या फिर इसी पर और कोशिश की जाए। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आप जानते तो हैं कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी सी आपकी जिद भी हो सकती है कि आप ऐसा करके रहेंगे, इस सिचुएशन को आप हल करके रहेंगे, या फिर आपको किसी सही समय का इंतजार है। आपको लगता है कि आपका समय बदल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। बहुत बार हम एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखते रहते हैं जहां पर ये बात कही जाती है कि आने वाला समय आपके लिए शुभ हो सकता है, आने वाले वक्त में आपके रुके हुए काम बनेंगे। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस को देखकर हमारे मन में आता है कि शायद हमारा काम आगे बन जाए, अभी तक नहीं बना। तो ऐसा नहीं है कि वो वीडियोस गलत होती हैं, पर हाँ, ऐसा जरूर है कि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, जरूरी नहीं वो काम ही बने। हाँ, आपके और रुके हुए काम जरूर बन सकते हैं, आपको और किसी जगह पर प्रोग्रेस जरूर मिल सकती है, क्योंकि डीप डाउन हमें पता होता है कि कौन सा काम हमारा बन जाएगा और कौन सा नहीं। आप जानते हैं कि किसी चीज का आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक आपकी तरफ नहीं आई और आपको कोई साइन भी नहीं दिख रहा। बस आप मन ही मन स्ट्रगल करते जा रहे हैं कि इसे छोड़ दिया जाए या फिर नहीं। अब जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से तो आपको इसे पीछे छोड़ देना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अटके रहने से आपको कोई फायदा भी नहीं हो रहा, बस आप अपने अंदर ही अंदर घुलते जा रहे हैं। पर हाँ, शायद आपके मन में कोई एक डर है, आपको लग रहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप अकेले रह जाएंगे, आपको आगे प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, आपको आगे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो इन्हीं बातों की वजह से, इन्हीं विचारों की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे। अब यहाँ पर आपके लिए दो ऑप्शंस हैं। क्या होगा अगर आप इसी सिचुएशन में अटके रहते हैं, बार बार कोशिश करते रहते हैं, और दूसरी तरफ क्या हो सकता है अगर आप इस सिचुएशन में से निकल जाते हैं, आप आगे बढ़ने का सोचते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप इस सिचुएशन में और कोशिश करते रहना चाहते हैं, तो हो सकता है आप इमोशनल रहें, आप अकेला महसूस करें, जो भी आप चाहते हैं वैसा ना हो पाए, आप इसके लिए और ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएं, ये आपकी जिद बन जाए कि आपको ऐसा करके ही रहना है। आप इसके लिए काम करते चले जाएं, इंतज़ार करते चले जाएं। जिस भी सिचुएशन में है वहाँ आपको प्रोग्रेस तो ना मिले, पर हाँ, आप इसी तरह कंटिन्यूअसली अपनी कोशिशें करते रहें। तो जो भी है, यहाँ पर परेशानी तो आपको बनी रहेगी, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका काम बन जाए।
तो दूसरी तरफ अगर आप इस सिचुएशन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपका दिल टूटेगा, आपके मन के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने इतना काम किया, इतनी कोशिशें की, इतना इंतज़ार किया, इतनी प्लानिंग की, पर उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। आपके प्लान फेल हो गए। जिस भी चीज़ पर आपने इतनी देर से नज़र रखी हुई थी, वो आपके हाथ से चली गई। आपके अंदर दर्द भी होगा और गुस्सा भी होगा। रात रात भर जागेंगे, इसी चीज को लेकर सोचते जाएंगे। फिर आपको होगा कि क्या आपको अभी भी कोशिश करते रहना चाहिए या फिर यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपको आगे कोई रास्ता भी नजर नहीं आएगा कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, जाना भी चाहिए या नहीं। तब भी आप कोई फैसला नहीं कर पाएंगे, तब भी आप सोचते ही जाएंगे, तब भी आप इसी बात पर अटके रहेंगे। तो चाहे आप कोशिशें करें, चाहे आप ना करें, चाहे आप इसे पीछे छोड़ दें, चाहे आप ना छोड़ें, आखिर में सिचुएशन आपकी वहीं की वहीं रहेगी। आप इसी चीज के बारे में ही सोचते रहेंगे, इसी को लेकर दर्द में बैठे रहेंगे कि अगर मैंने छोड़ा तो क्यों छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो यहाँ अब आप ही की मर्जी है। असल में बात ये नहीं है कि आपको छोड़ना चाहिए या नहीं, असल में बात आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज की है। जब तक आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है, आप खुद को सिक्योर महसूस नहीं करते, अपनी काबिलियत को नहीं पहचानते, जब तक आप औरों पर डिपेंड करते हैं, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी औरों के सहारे ही कटेगी, आप खुद कुछ हासिल कर ही नहीं सकते, तब तक ये इनसिक्योरिटीज आपको घेरे ही रहेंगी। आपको यही लगता रहेगा कि आप अपनी जिंदगी खुद चला ही नहीं सकते। तो इन्हीं चीजों पर ध्यान दीजिए कि अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, अगर आप किसी के लिए इतनी नीड महसूस करते हैं, तो उसकी पीछे की वजह क्या है। तो इस वक्त बात सिचुएशन की नहीं है, बात यहाँ रुकने की या आगे बढ़ने की नहीं है, बात है अपने अंदर झांकने की कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। क्या दुनिया में हर कोई किसी और के सहारे ही जीता है, किसी और के साथ ही जीता है? बहुत सारे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, अपने दम पर जीते हैं, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, वो किसी का सहारा ना तो लेते हैं और ना ही उम्मीद करते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में सहारा लेना तो हर कोई चाहता है, पर देना कोई नहीं। कोई भी अपने ऊपर ना तो बोझ रखना चाहता है, ना ही जिम्मेदारियां उठाना चाहता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां कोई उठाएगा, तो हो सकता है आपको थोड़ी गलत फहमी है। तो आपको औरों की तरफ नहीं, अपनी तरफ एक बार देखना है कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं, उनके पीछे असली वजह क्या है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।